एक तरफ वो मीडिया वाले हैं जो बहराइच में हुए वॉयलेशन पर सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मीडिया वाले हैं जो बहराइच में हुए हिंसा को लेकर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, सरकार की असलियत बता रहे हैं। आजकल पत्रकारिता दो धड़ों में बट गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो सरकार के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सरकार से बेझिझक निडर होकर सवाल पूछते हैं, क्योंकि सरकार से सवाल पूछा जाना जरूरी है ताकि लोगों को पता चल सके कि जिस सरकार को वो जिताकर सत्ता में बिठा रहे हैं वो हिंसा को रोकने में नाकाम हो रही है और इस हिंसा को भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हो रही हैं। एक वीडियो है खुद को सबसे तेज बताने वाले आज तक की, और दूसरी वीडियो है एबीपी न्यूज की। पहली वीडियो में कांग्रेस प्रवक्ता चैनल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी वीडियो में चैनल के एंकर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। आप लोगों को एक एक करके पूरी बात बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एबीपी न्यूज के एंकर और हमेशा से ही सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वाले संदीप चौधरी के बारे में, जिन्होंने मोदी सरकार, योगी सरकार से ऐसे सवाल पूछ लिए हैं जिनका जवाब देना इन्हें मुश्किल पड़ सकता है। असल में बहराइच में हुए हिंसा के बाद संदीप चौधरी अपने शो में इस घटना के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि दंगे का इस्तेमाल हो रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। दंगे से भड़की आग में सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शासन की चूक क्यों हुई जिससे बहराइच की घटना हुई, लाउडस्पीकर पे क्या बजाया जा रहा था इसका ध्यान रखना चाहिए था। वोट की राजनीति के लिए बीजेपी ये सब घटनाएं करवा रही है। तो सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि कुछ महीनों से किसकी ताकत बड़ी है जो भारत को कमजोर करना चाहती है। ये घटना अब उन्हीं शक्तियों का टूल है। सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान के बाद संदीप चौधरी बोलते हैं कि ये सिर्फ टूल किट बता रहे हैं। सरकार आपकी ताकत किसकी है बड़ी हुई है, सरकार तीसरी बार किसकी बनी है, ये भी अपने आप में सवाल है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि ये साजिश है हमारी सरकार के खिलाफ, साजिश का पर्दाफाश होकर रहेगा। हर चीज में इन लोगों को साजिश नजर आने लगती है। तो सरकार क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में जब पत्रकारिता को दीमक की तरह खाया जा रहा है, उस समय में संदीप सरकार से ऐसे तीखे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंसा को लेकर ही आज तक एक शो को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसे सुनने के बाद इन लोगों में थोड़ी तो पत्रकारिता जरूर आनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत आज तक वालों से कहते हैं कि आज शासन भारतीय जनता पार्टी का है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात होगी। 2017 तक शासन अखिलेश यादव का था, तो आप ही लोग आधी टीवी पर अखिलेश यादव की फोटो लगाते थे और आधी टीवी पर उनसे इस्तीफा मांगते थे। तो आज की डेट में आधी टीवी पर लगाइए मोदी योगी की, आदित्यनाथ की जो तस्वीर है वो लगाइए और इनसे इस्तीफा मांगिए दंगे को लेकर। क्या हो गया है मीडिया वालों को? क्या ये लोग बीजेपी वालों से सवाल नहीं पूछ पाते हैं? जब विपक्ष के लिए ये मीडिया वाले सवाल पूछते हैं तो बीजेपी वालों से क्यों नहीं पूछ पाते हैं? क्यों आज तक जिस तरह से चीजें हो रही हैं, क्यों आज तक वाले जैसे अखिलेश यादव से सवाल पूछते थे पहले, वैसे ही नरेंद्र मोदी और योगी से क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं? वैसे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जब देश में पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है। इस समय में संदीप चौधरी जैसे जो पत्रकार हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। संदीप की एक और वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से बातचीत कर रहे हैं और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। वो पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से पूछते हैं कि बात का पतंगड़ बना है ना। विक्रम सिंह, दोनों ही पक्षों में दलील दी जाएंगी, दोनों ही पक्षों की तरफ से जिस तरह से बहराइच में हिंसा हुई है उस पर कमेंट किए जाएंगे। कहा जाएगा कि हम हिंदू होते हुए क्या अपनी विसर्जन यात्रा में डीजे नहीं बजा सकते हैं, कौन हमें रोकेगा? दूसरी तरफ कहा जाएगा कि मेरे घर में आकर झंडा थोड़ी उतार दोगे आप, मेरे घर में जबरदस्ती थोड़ी ना घुस पाओगे आप। कुल मिलाकर ये बातें है क्या? इतनी छोटी सी बात लेकर ये 22 साल का शख्स राम गोपाल मिश्रा तो गया ना, उसकी पत्नी अब विधवा हो गई, माता पिता का सहारा चला गया थोड़ी सी बात के लिए। इस पर पूर्व यूपी के जो डीजीपी हैं विक्रम सिंह, वो कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं संदीप जी, पुलिस किस दिन काम आएगी? पुलिस का काम क्या है? हस्तक्षेप करना और बीच में चट्टान की तरह खड़े हो जाना। आप डीजे जरूर बजाओ,
जब तक आपके अरमान पूरे ना हो जाए, लेकिन वहां बजाओ जहां किसी को आपत्ति ना हो। जहां पर मस्जिद है, अगर वहां पर नमाज का वक्त है तो वो समय थोड़ा परहेज आप कर सकते हैं। किसी के घर में घुसकर झंडा उतारने का अधिकार किसने आपको दिया है? आपको आपत्ति है तो पुलिस से कहिए। फिर संदीप सवाल पूछते हुए कहते हैं डीजीपी साहब से, जो पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, कि किसी को अधिकार नहीं है ऐसे घर में घुसे ये झंडा उतार दे, और अधिकार ये भी नहीं है कि झंडा उतारने पर गोली चलाने की नौबत आ जाए या किसी की जान ले ली जाए। जिस पर विक्रम सिंह सीधा प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस सिर्फ मूकदर्शक थी? पुलिस का काम है सीधे हस्तक्षेप करे और ऐसी स्थिति को भाप ले, चेहरा पढ़ ले, और अगर चेहरा पढ़ने की सलाहियत नहीं है पुलिस के अंदर तो नौकरी ना करे। पुलिस समझ जाती है कि आज मामला ठीक नहीं है। वैसे दोस्तों, ये देखकर अच्छा लग रहा है जिस तरह से संदीप चौधरी पूरे शोज कर रहे हैं बहराइच की जो हिंसा हुई उसको लेकर, बाकी जो उत्तर प्रदेश में चीजें चल रही हैं उन सब चीजों को लेकर, और जिस तरह से एक तरफ संदीप चौधरी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता आज तक को बातें सुना रहे हैं। इन दोनों चीजों को देखकर वाकई ही लग रहा है कि संदीप चौधरी कम से कम पत्रकारिता को तो कर रहे हैं, वो बीजेपी और प्रशासन को लेकर शोज कर रहे हैं, लेकिन बाकी किसी मीडिया वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से सवाल पूछ ले और सरकार की सच्चाई को सबके सामने बता दे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से ये दो वीडियो सामने आई हैं? एक तरफ आज तक की वीडियो है जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता उन्हें बोल रहे हैं कि जिस तरह से आप अखिलेश यादव के साथ करते थे, इस्तीफा मांगते थे, वैसे अब योगी और मोदी से भी मांगिए। और दूसरी तरफ संदीप चौधरी एंकर होकर, पत्रकार होकर सरकार से सवाल उठा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों चीजों को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।